पहले की तरह खुल सकेंगे साप्ताहिक बाजार, डीडीएमए ने दी अनुमति। साप्ताहिक बाजार समिति ने सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि मॉल और बाजारों को खोल दिया गया है तो साप्ताहिक बाजारों को क्यों नहीं। 2 अगस्त को अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय में आप सरकार ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को कोरोना महामारी के दौरान खुलने की अनुमति दे दी है। इस पर न्यायालय ने कहा कि इन बाज़ारों में दुकान लगाने वाले विक्रेताओं ने अगर अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द लगा लें। मालूम हो कि अब तक दिल्ली सरकार ने कोरोना नियमों के कारण साप्ताहिक बाज़ारों को 50% विक्रेताओं के साथ खोलने की अनुमति दी थी। साथ ही म्युनिसिपल जोन में एक ही बाज़ार खुलने की अनुमति दी थी। दिल्ली में 2 लाख बच्चे निजी स्कूल से सरकारी स्कूलों में हुए शिफ्ट, प्राइवेट स्कूलों को करीब 520 करोड़ रुपए का नुकसान। दिल्ली में तमाम स्कूली संगठन नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस नीसा के नेतृत्व में अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एप्सा, दिल्ली इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन डीसा, साउथ दिल्ली मैनेजमेंट स्कूल एसोसिएशन और प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के निजी स्कूलों से करीब 2 लाख बच्चे स्कूलों की 1.5 से 2 साल की बकाया फीस दिए बिना सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हो गए हैं। इससे स्कूलों को करीब 520 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के निजी स्कूलों से जुड़े संगठनों ने संयुक्त रूप से चेतावनी दी है कि वह अपने नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार पर 520 करोड़ रुपए का दावा ठोकेंगे। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की थी कि जो अभिभावक स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे हैं वह बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। दिल्ली के तमाम स्कूली संगठन नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने स्कूली संगठन के साथ मिलकर ऐलान किया है कि वे स्कूलों की फीस के नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार पर 520 करोड़ रुपए का दावा ठोकेंगे। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि तालिबान के आगे कभी नहीं झुकूंगा। अंडरग्राउंड होने से पहले साले ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, मैं उन लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे चुना। मैं तालिबान के साथ कभी भी नहीं रहूंगा, कभी नहीं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने साफ कहा है कि उनकी सरकार के कमज़ोर पड़ने के बाद तालिबान ने भले ही राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वह समर्पण नहीं करने वाले। ऐसा प्रतीत होता है कि वह देश के अपने अंतिम ठिकाने काबुल के पूर्वोत्तर में स्थित पंजशीर घाटी की ओर कूच कर गए हैं। अंडरग्राउंड होने से पहले साले ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे चुना। मैं तालिबान के साथ कभी भी नहीं रहूंगा, कभी नहीं। भारत ने काबुल दूतावास के स्टाफ को सुरक्षित निकाला। एयरफोर्स की विशेष फ्लाइट से हो रही वतन वापसी। स्पेशल एयरफोर्स फ्लाइट के जरिए अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कर्मी स्वदेश लौटे। करीब 10 बजे इंडियन एयरफोर्स की C-17 की फ्लाइट दिल्ली पहुंच भी गई। इसमें अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुतेंद्र टंडन भी थे। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित भारतीय दूतावास के स्टाफ, इंडियन काबुल एम्बेसी स्टाफ को सुरक्षित निकाल लिया है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में मानवीय संकट के बीच भारत ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेशल एयरफोर्स फ्लाइट के जरिए अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कर्मी स्वदेश लौटे। दरअसल अफगानिस्तान में एयर स्पेस सोमवार को बंद हो गया था, जिसके बाद विमानों की आवाजाही अटक गई थी। हालांकि इसके दोबारा शुरुआत होने के बाद से भारत अपने नागरिक और अन्य लोगों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। करीब 10 बजे इंडियन एयरफोर्स की C-17 की फ्लाइट दिल्ली पहुंच भी गई। इसमें अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुतेंद्र टंडन भी थे। फेसबुक की कार्रवाई, तालिबान पर लगाया बैन, संगठन से जुड़े अकाउंट होंगे डिलीट। फेसबुक ने कहा कि अमेरिकी कानून के तहत तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, ऐसे में उसे फेसबुक की सेवाओं से वंचित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा तालिबान के सभी फेसबुक अकाउंट डिलीट किए जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने तालिबान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। फेसबुक ने कहा कि अमेरिकी कानून के तहत तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, ऐसे में उसे फेसबुक की सेवाओं से वंचित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा तालिबान के सभी अकाउंट डिलीट किए जाएंगे। साथ ही तालिबान के समर्थन में पोस्ट करने वाले सभी अकाउंट पर बैन लगाया जाएगा। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के पास दरी और पाश्तो भाषा के जानकारों की पूरी टीम है जो कि स्थानीय कंटेंट पर नज़र रख रही है और हमें सूचित कर रही है।